नमस्कार दोस्तों। एक गांव में परमानंद नाम का एक सेठ रहा करता था और वह सेठ काफी धनी था। परमानंद ने अपने जीवन में केवल पैसे ही जोड़ने का काम किया था और वह कभी भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया करता था। परमानंद को देखने से लगता था कि यह बेहद ही गरीब है, क्योंकि यह ना अच्छे कपड़े पहनता था और ना ही किसी बड़े घर में रहा करता था। परमानंद की पत्नी परमानंद के कंजूस होने की आदत से काफी परेशान रहती थी और वह अक्सर परमानंद से कहा करती थी कि आप इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हो, लेकिन आप कभी भी 1 रुपया अपनी जेब से नहीं निकालते हो, ना ही स्वयं कुछ खरीदते हो और ना ही मुझे कुछ लेने देते हो। मगर अपनी पत्नी की इन सभी बातों का परमानंद पर कोई भी असर नहीं पड़ता था और वह केवल यही सोचता था कि वह कैसे अपने पैसों को और बढ़ा सके। एक दिन रात को परमानंद अपने कमरे में सो रहा था। तभी परमानंद को एक आवाज आई। परमानंद ने जैसे ही उठकर देखा तो पाया कि उसके सामने यमराज खड़े हैं। यमराज को देखकर परमानंद डर गया और उसने यमराज से पूछा कि आप यहां पर क्यों आए हो। यमराज ने परमानंद से कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। यमराज की बात सुनते ही परमानंद चुप हो गया। थोड़ी देर बाद परमानंद बोला कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप मेरे सारे रुपए ले लो और उसके बदले में मुझे मेरा जीवन दे दो। लेकिन यमराज ने परमानंद की बात को नहीं माना। फिर परमानंद ने यमराज के सामने अपनी जमीन जायदाद का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप मेरे से ये भी ले लो और मेरे को 1 साल जीने के लिए दे दो। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैसे ही जोड़े हैं। मैं यह जिंदगी जीना चाहता हूं। लेकिन यमराज ने परमानंद की बात फिर से नहीं मानी। यमराज को मनाने के लिए परमानंद ने कहा कि आप मेरा सब कुछ ले लो और मेरे को 1 महीने का जीवन दान दे दो। मगर यमराज फिर भी नहीं माने, जिसके बाद परमानंद समझ गया कि उसके जीवन का अंत आ चुका है और जो पैसे उसने जोड़कर रखे हैं वो उसके किसी काम के नहीं। परमानंद ने अंत में यमराज से विनती करते हुए कहा कि आप मेरे को बस 1 मिनट दे दो, मैं अपनी पत्नी को एक पत्र लिखना चाहता हूं। यमराज ने परमानंद की इस बात को मान लिया। परमानंद ने बिना कोई देरी किए अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उन पैसों से अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। वो सब करे जो वो करना चाहती हैं, क्योंकि जिंदगी के अंतिम पलों में पैसों से ज्यादा यह महत्व रखता है कि आपने अपने जीवन को किस तरह से बिताया है। परमानंद ने जैसे ही यह पत्र पूरा किया, यमराज ने उसके प्राण ले लिए और उसका निधन हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि जीवन में पैसे कमाने से ज्यादा यह जरूरी होता है कि आप अपने जीवन के हर पल को जिए और वो सब करे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप इसे भरपूर जिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।